अनस और मल्लिका का निकाह हो चुका होता है। निकाह के बाद अनस मल्लिका को बड़े अरमानों और खुशियों के साथ अपने घर लेकर आता है। जैसे ही मल्लिका घर की दहलीज पार करने ही वाली होती है, तभी सामने अनस की अम्मी आकर रास्ता रोक लेती हैं। उनका चेहरा गुस्से से लाल होता है। वो चीखते हुए कहती हैं, खबरदार, इस बदकिस्मत औरत ने मेरे घर में कदम रखा। मैं किसी बेवा को अपनी बहू के रूप में कभी कबूल नहीं करूंगी। ये शब्द सुनते ही मल्लिका की आंखें भर आती हैं। उसका दिल टूट जाता है और वो धीरे से अनस का हाथ छोड़ने लगती है। लेकिन अनस उसका हाथ और मजबूती से थाम लेता है। वो अपनी अम्मी की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहता है, अम्मी, मल्लिका अब मेरी पत्नी है। इस घर पर जितना हक मेरा है, उतना ही हक उसका भी है। अनस की बात सुनकर उसकी अम्मी और तमतमा जाती हैं। गुस्से में पैर पटकती हुई वो अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह मल्लिका रसोई में नाश्ता बना रही होती है। वो अनस के लिए चाय तैयार करती है और कप लेकर उसके कमरे की ओर बढ़ती है। तभी पीछे से अनस की अम्मी जानबूझकर उसे जोर से धक्का दे देती हैं। गरम चाय मल्लिका के हाथ पर गिर जाती है। कप हाथ से छूट जाता है और मल्लिका दर्द से चीख उठती है। उसकी आवाज सुनकर अनस भागता हुआ आता है। वो देखता है कि मल्लिका का हाथ बुरी तरह जल चुका है। अनस गुस्से और घबराहट में अपनी अम्मी से पूछता है, ये सब कैसे हुआ? अनस की अम्मी झूठ बोलते हुए कहती हैं, इसने खुद ही चाय अपने ऊपर गिरा ली है ताकि मुझ पर इल्जाम लगा सके। लेकिन ये सारी बात पास में खड़े कामिल सुन लेते हैं। उन्हें बेहद गुस्सा आ जाता है। वो आगे बढ़कर कहते हैं, बस करो बेगम, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने मल्लिका को धक्का दिया था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बेरहम हो जाओगी। कामिल अभी इतना ही कह पाते हैं कि अचानक उनका हाथ सीने पर चला जाता है। तेज दर्द के साथ वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। अनस और मल्लिका दोनों घबरा जाते हैं। अनस जोर जोर से चिल्लाता है, अब्बू, अब्बू उठिए। लेकिन कामिल बेहोश हो चुके होते हैं। बिना वक्त गवाए अनस और मल्लिका उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर कामिल को फौरन आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। अनस बाहर बेचैनी से टहल रहा होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और गंभीर लहजे में कहते हैं, अनस, तुम्हारे वालिद को बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है। दिल की नसें पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी हैं। अगर अभी ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनकी जान नहीं बच पाएगी। ऑपरेशन के लिए 25 लाख रुपए तुरंत जमा करने होंगे। यह सुनते ही अनस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो टूटे हुए स्वर में कहता है, डॉक्टर साहब, इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमारा कारोबार भी लंबे समय से बंद पड़ा है। तभी अनस की अम्मी भी वहां पहुंच जाती हैं। हालात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। या अल्लाह, अब मेरे शौहर को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? उसी पल मल्लिका आगे बढ़ती है और डॉक्टर से आत्मविश्वास के साथ कहती है, डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए। पैसों का इंतजाम हो चुका है। अनस हैरानी से मल्लिका की तरफ देखता है। मल्लिका अपने बैग से एक चेक निकालती है, वही चेक जो उसे अपनी लेखनी के बदले मिला था। वो चेक अनस के हाथ में देते हुए कहती है, अनस, ये मेरी मेहनत की कमाई है, लेकिन अब्बू की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं।
अनस की आंखें नम हो जाती हैं। वो मल्लिका को सीने से लगा लेता है। दूर खड़ी अनस की अम्मी यह सब देख रही होती हैं। उनका दिल पछतावे से भर जाता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने मल्लिका के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। डॉक्टर ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। कई घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुबारक हो, ऑपरेशन सफल रहा है। कामिल साहब अब खतरे से बाहर हैं। यह सुनते ही पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अनस की अम्मी मल्लिका के पास आती हैं और उसके सामने हाथ जोड़ देती हैं। रोते हुए कहती हैं, बेटी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन आज तुमने ही मेरे सुहाग की रक्षा की है। मल्लिका झट से अपनी सास के हाथ थाम लेती है और कहती है, अम्मी आप मुझसे माफी मत मांगिए। बस मुझे अपनी बेटी समझ लीजिए। कुछ देर बाद कामिल को होश आ जाता है। पूरा परिवार एकजुट होकर खुशी खुशी घर लौट आता है। मल्लिका अपनी नई जिंदगी में भी आगे बढ़ती है और अपनी लिखाई में भी कामयाबी हासिल करती है। अनस प्यार से मल्लिका के माथे पर किस करता है और कहता है, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो। अगर आप इस ड्रामे के और भी ऐसे इमोशन और दमदार रिव्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।